नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की राजनीति में पिछले कुछ सालों से गूंज रहा है, जाति जनगणना। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए। और इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है। उनका दावा है कि इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई जाति जनगणना देश के लिए फायदेमंद है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 12 बिंदुओं के जरिए समझेंगे कि जाति जनगणना से भारत को कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य सामग्री 12.1 सामाजिक न्याय का आधार फायदा। राहुल गांधी का कहना है कि जाति जनगणना से हमें पता चलेगा कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी ताकि इन समुदायों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण, नौकरियां और योजनाओं का लाभ मिले। उदाहरण के लिए, अगर ओबीसी 50% से ज्यादा है तो उनकी भागीदारी भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। क्या आप सहमत हैं? कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये सामाजिक न्याय का रास्ता है। बिंदु 2, डेटा आधारित नीति निर्माण फायदा। जाति जनगणना से सरकार को सटीक डेटा मिलेगा। अभी हम 1931 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाते हैं, जो पुराना है। नया डेटा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बना सकता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने 2023 में जाति जनगणना कराई, जिससे पता चला कि वहां 63% आबादी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग से है। लेकिन क्या ये डेटा वाकई लागू होगा? चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। बिंदु 3, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का दबाव फायदा। राहुल गांधी ने कहा है कि वो 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे। अगर जनगणना से पता चले कि कुछ जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से कम आरक्षण मिल रहा है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। इससे पिछड़े वर्गों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। नुकसान, लेकिन इससे सामान्य वर्ग में असंतोष बढ़ सकता है। कई लोग मानते हैं कि आरक्षण पहले से ही बहुत ज्यादा है और इसे बढ़ाने से मेरिट प्रभावित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? बिंदु 4, राजनीतिक लाभ की रणनीतिक नुकसान। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी का जाति जनगणना पर जोर राजनीतिक रणनीति है। कांग्रेस को ओबीसी और दलित वोटरों का समर्थन चाहिए, जो पहले बीएसपी, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियों के पास चले गए। इससे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बिंदु 5, सामाजिक विभाजन का खतरा। नुकसान, जाति जनगणना से समाज में जातिगत तनाव बढ़ सकता है। अगर हर जाति अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे तो सामाजिक एकता को नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। क्या जाति जनगणना समाज को और बांट देगी? फायदा। दूसरी ओर राहुल गांधी का कहना है कि असली सच्चाई सामने लाना जरूरी है ताकि छिपे हुए अन्याय को ठीक किया जा सके। बिंदु 6, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव। नुकसान, राहुल गांधी के इस कदम से कांग्रेस के सहयोगी क्षेत्रीय दल जैसे सपा, आरजेडी और जेडीयू पर दबाव पड़ सकता है। ये दल पहले से ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं और कांग्रेस का इसमें कूदना गठबंधन में तनाव पैदा कर सकता है। फायदा, लेकिन अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर नेतृत्व लेती है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूती मिल सकती है। बिंदु 7, बिहार मॉडल का प्रभाव। फायदा, बिहार में जाति जनगणना के बाद आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करने की कोशिश की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। राहुल गांधी इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहते हैं। इससे पिछड़े वर्गों को ताकत मिल सकती है। नुकसान, लेकिन बिहार में भी इससे कुछ जातियों में असंतोष देखा गया। क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करना आसान होगा? बिंदु 8, भारत जोड़ो यात्रा और आरक्षण का संदेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 में आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा। मणिपुर से मुंबई तक की इस यात्रा में उन्होंने दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों से मुलाकात की और उनके लिए हक की बात उठाई। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले और गांधी जी की सोच है और आरक्षण उसका हिस्सा है। ये यात्रा सामाजिक न्याय के प्रति राहुल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिंदु 9, मायावती और अन्य नेताओं की आलोचना। बीएसपी नेता मायावती ने राहुल के आरक्षण बयानों की कड़ी आलोचना की। 2024 में मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने कभी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया और अब नाटक कर रही है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि राहुल का 50% सीमा हटाने का वादा छलावा है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी कहा, कोई राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि आरक्षण खत्म कर दे। बिंदु 10 तेजस्वी यादव और समर्थकों का बचाव। राहुल के बयानों पर विवाद के बीच कुछ नेताओं ने उनका समर्थन किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी झूठ फैलाती है, राहुल आरक्षण के पक्षधर हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी राहुल के जातिगत जनगणना और 50% सीमा हटाने के वादे का समर्थन किया। राहुल के समर्थकों का कहना है कि उनकी नीतियां सामाजिक समावेश को बढ़ाएंगी। बिंदु 11 आरक्षण नीति का भविष्य। राहुल गांधी की आरक्षण नीति अगर लागू होती है तो इसका क्या असर होगा? 50% सीमा हटाने से SC, ST और OBC को अधिक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कानूनी और सामाजिक चुनौतियां भी होंगी। जातिगत जनगणना नीतियों को अधिक डेटा आधारित बना सकती है, लेकिन इसका विरोध भी हो सकता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना एक बड़ा कदम होगा, जिसके लिए व्यापक सहमति चाहिए। बिंदु 12 राहुल गांधी का विजन और हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, हमने राहुल गांधी के आरक्षण पर विचारों को 12 बिंदुओं में समझा। राहुल का विजन है कि भारत में हर वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात में हक मिले। 50% सीमा हटाना, जातिगत जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे कदम सामाजिक न्याय को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्या हम एक ऐसे भारत के लिए तैयार हैं, जहां समानता और न्याय सर्वोपरि हो? अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, तो सब्सक्राइब करना न